हेलो दोस्तों। आज हम नीट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ सेकेंड मीटिंग, उसमें केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस का हम आपको जनरल सॉल्यूशन के साथ उनके आंसर को बताने चल रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने सभी आंसर को मैच करा करके अपने नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। और वैसे ओवरऑल जो पेपर पूछा गया है वो पेपर बहुत ही कह सकते हो कि मॉडरेट टू इजी टाइप है, इजी टू मॉडरेट ऐसा कर सकते हो आप, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सेट पेपर कोड आया है वो टी थ्री का हम आपको सोल्यूशन देने चल रहे हैं। वैसे हम क्वेश्चन वाइज आपको बताते चल रहे हैं, तो क्वेश्चन आप सभी लोग मैच करा सकते हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पर 51 टी3 मॉडल का 51 क्वेश्चन, इसमें मैचिंग है, मैचिंग का दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। 1 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, यानी कि आपके पास H2O को कन्वर्ट करना है कि इसमें O2 में कन्वर्ट करना है, वो भी 1 मोल को कन्वर्ट करना है। और उसके बाद 1 मोल MnO4 माइनस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। 1.5 मोल CaCl2 को Ca में कन्वर्ट करना है, इसके लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। और 1 मोल FeO को कन्वर्ट करना है Fe2O3 में, इसके लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। तो आए हम लोग यहां पर देखते हैं, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन करता हूं। H2O को आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि 2H प्लस एंड O डबल माइनस। O डबल माइनस अगर आपका O2 में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, क्या बनेगा यहाँ पर, हाफ O2 का फॉर्मेशन होगा। 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैराडे के रिक्वायरमेंट की बात आए कि 2 नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव यानी 1 मोल है। तो आप देखिएगा 1 मोल H2O, 1 मोल H2O पर 2 मोल पॉजिटिव चार्ज है और 2 मोल आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसी 1 मोल H2O2 को किस में कन्वर्ट करना, O2 में कन्वर्ट करना, तो सीधी सी बात है ये हाफ O2 में कन्वर्ट होगा। तो अब यहां पर आप देख लीजिए कि आपको 2 फैराडे है, 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। हम यहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो आप ये कहोगे कि 2F की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब अगर हम ए ऑप्शन पर जाएं, मतलब ए मैचिंग पर जाएं, तो 2 फैराडे ए का सेकंड हमें मिल रहा है, ए का सेकंड हो गया। और उसके बाद बी की बात अगर हम लोग करने चलें, हमारे पास क्या है, बी MnO4 माइनस में हमारा कन्वर्जन हो रहा है, क्या Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर यदि आप Mn की बात करें तो Mn आपका 7 प्लस में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो यानी हम आप बी पर अगर जाते हैं तो 5 वाला ऑप्शन देख लीजिए, यानी ये हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। और उसके बाद 1.5 मोल कैल्शियम क्लोराइड है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। यहां कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल है, 1 मोल मतलब हो गया है आपका डाई पॉजिटिव। मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड जब भी आप बनाओगे तो कैल्शियम डाई पॉजिटिव बनेगा। कैल्शियम डाई पॉजिटिव यानी 1 मोल है, 1 मोल 2 फैराडे खाएगा, और कह रहा है कि 1.5 मोल 1 फैराडे और खाएगा। इसका मतलब कि हम सभी लोग अगर सी वाले पर जाते हैं तो 3 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। सी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। और उसके बाद 1 मोल FeO, 1 मोल Fe आपका O, ये भी अगर हम मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे तो फेरस बनाएगा, डाई पॉजिटिव बनाएगा, डाई पॉजिटिव बनाएगा। और Fe आपका ये ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर आप देख लीजिए डाई पॉजिटिव से ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्जन हो रहा है, तो 1 फैराडे का चेंज आ रहा है। चार्ज को मोल में चुकी है, तो चार्ज मोल में अगर आप लेंगे तो 1 चार्ज 1 फैराडे के इक्वल होता है। दैट्स व्हाई यू कैन से यहाँ पर Fe डाई पॉजिटिव Fe ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका 1 फैराडे कंज्यूमशन होगा। तो अगर हम डी ऑप्शन पर चलते हैं तो डी ऑप्शन में क्या हमारा 1 फैराडे कहां पर है, थर्ड में है 1 फैराडे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 52 की बात हम लोग करें।
52 क्वेश्चन कह रहा है कि विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर आप देखें H2 और Cl2 की बात आप कर रहे हो, 2HCl की बात आप कर रहे हो, यहां पर 0 है, यहां पर ये 0 है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, +1 में हो गया, ये -1 में हो गया, तो इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब उसके बाद ये फर्स्ट की बात हो गई। सेकंड की बात अगर आपको करना है, सेकंड में क्या कर रहा है कि बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच आप रिएक्शन करा रहे हो, और यहां बनना क्या है, BaSO4 बनना है और प्लस आपका 2NaCl बनना है। ऑक्सीडेशन स्टेट यदि निकालने की बात आप करो तो यहां पर आपका ये डाई पॉजिटिव है, तो यहां पर भी आपका क्या है, डाई पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पर अगर हम सोडियम की बात करें तो आपका 1 पॉजिटिव के फॉर्म में है, और ये आपका 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर भी आपका 1 पॉजिटिव के फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन जो होते हैं ना, ये डबल डिकम्पोजिशन टाइप के रिएक्शन कहलाते हैं, और यहां पर किसी भी तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगर थर्ड की बात करें, अगर हम थर्ड की बात करने चलते हैं, ZN आपका, उसके बाद इसमें लिया गया ZeO4, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, डेनियल सेल का रिएक्शन है, आप पढ़े होंगे इसके, डेनियल सेल के रिएक्शन में बच जाएंगे आप, ZnSO4 आपका प्लस आपका क्या हो जाएगा, Cu, यहां पर आपका 0 है, यहां पर आपका डाई पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या हो गया, डाई पॉजिटिव हो गया, यहां क्या हो गया, 0 हो गया। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो ऑब्जर्व हियर, ये आप क्या रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी ये रेडॉक्स है, ये रेडॉक्स है, ये रेडॉक्स नहीं है। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करते हैं, फोर्थ नंबर की बात करते हैं, 2KClO3 की बात अगर किया जाए, और ये रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, I2 के साथ करा रहा है रिएक्शन, और यहां बना क्या रहा है, ये Cl2 बना रहा है। देखिए यहां पर क्लोरीन आपका +5 में है, यहां क्लोरीन क्या हो गया, 0 हो गया, यहां I क्या है, 0 में है, और क्या बना रहा है, KiO3 की बात कर रहा है, यहां पर क्या हो गया, +5 हो गया। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई ये भी रिएक्शन क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। यानी रिएक्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन, यानी 52 क्वेश्चन का ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट द रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहा है, इंट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, तो आपके पास पहला आंसर, पहला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पर आपका ये NO2 दिया हुआ है, और ये आपका OH दिया हुआ, मेटा नाइट्रोफिनॉल की बातें कर रहा है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है EHF की बात कर रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपके पास, यहां पर दिया NO2 और यहां दिया आपका ये OH। चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, चौथा ऑप्शन दे रहा है पैरानाइट्रोफिनॉल दे रहा है, पैरानाइट्रोफिनॉल यानी NO2 और ये आपका OH। अब देखिए मेटानाइट्रोफिनॉल में किसी भी तरीके का कोई इंट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। यहां पर इंटर पाया जाएगा जी, यहां पर इंटर है, यहां पर भी क्या पाया जाएगा, इंटर पाया जाएगा, और यहां पर भी क्या पाया जाता है, इंटर पाया जाएगा। और आपका ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ऐसा है जिसमें कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन ए और बी दो होता है। जब फेलिंग्स आप रिएजेंट बनाते हो फॉर टेस्टिंग अल्डिहाइड टेस्टिंग, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्टिंग करते हो अल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंशिएशन के लिए, तो हम फेलिंग सोल्यूशन बनाते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। तो फेलिंग ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज द फेलिंग ए, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिसमें कॉपर सेकंड आयन होता है, ब्लू कलर का ये सोल्यूशन होता है। तो एक्वस सोल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। 54 में ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 54, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विथ 50 ml of 0.75 MsCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, so 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 SCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is, अब आप देखिए यहां पर रिएक्शन
NaOH, NaOH, और ये रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, ये Cl, आपके पास बनेगा NaCl और H2O का ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, NaOH ये रिएक्शन हुआ और ये आपका 40 ग्राम, ये 40 ग्राम आपका रिएक्शन करता है, और यहां पर इसका अगर हम 25 इंटू 0.7 की बात करते हैं, इतना मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इतना मिलीमोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब 1 ग्राम कर रहा है, 1 ग्राम रिएक्ट करने की बात कर रहा है, तो 1 ग्राम NaOH यदि इतने से रिएक्ट करेगा तो कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट होगा। तो अगर 1 मोलर सोल्यूशन आपके पास HCl का होगा तो 40 ग्राम से वो रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर कितना हुआ, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 25, 25, 5 125, 12, 25, 7 175, 12 185, 87, 1, तो आपके पास 18.75, 18.75 जो है वो कर रहा है कितने से, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। तो कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका लेफ्ट बिहाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 55 ये आपके सामने रखा हुआ है, इसका पूरा सोल्यूशन यहां पर आप देख सकते हो। मास आप HCl निकाल लो, ये मास आपके पास आ गया, और यहाँ पर ये 40 ग्राम 36.5 ग्राम, और इसलिए इतना ग्राम जो HCl है वो कितना NaOH को कंज्यूम करेगा। ये पूरा सोल्यूशन आपके पास रखा हुआ है। मेन आंसर आपके पास क्या आ गया, जो NaOH आपका लेफ्ट है वो 250 mg, तो आपके पास जो आंसर है वो आंसर नंबर 4, यानी 55 का आंसर नंबर 4 आपके पास ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद मैच का है 56 का, 56 से मैचिंग है, और वो मैचिंग में क्या है और उसका ज्योमेट्री के हिसाब से बात किया हुआ है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, इसमें कंपाउंड दिया हुआ है, शेप और ज्योमेट्री की बात उससे आपसे किया हुआ है। तो NH3 की बात आपसे किया, NH3 कैसा होगा, और BrF5 कैसा होगा, XeF4 कैसा होगा, और उसके बाद SF6 कैसा होगा। तो मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, और आप मैच करिए। पहले हम उल्टा इसका मैच करा रहे हैं, उससे आपको मिल जाएगा। SF6 ऑक्टाहेड्रल, यानी कि डी का आपके पास थर्ड ऑप्शन, डी का थर्ड ऑप्शन का केवल एक ही है, डी का देख लिया SF6 आपका ऑक्टाहेड्रल, SF6 ऑक्टाहेड्रल, और डी ऑप्शन 3 वाला जो है वो आपके पास केवल एक ही दिखाई दे रहा है, इसलिए आप थर्ड के साथ जा सकते हो, बट और मैच कर लीजिए। XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सी का आपके पास सेकंड, सी का सेकंड ऑप्शन दैट इज करेक्ट। BrF5 आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, 4 EF कॉर्नर पर बैठे होता है, एक EF जो वो आपका परपेंडिकुलर बैठा होता है, इसलिए आपका स्क्वायर पिरामिडल वो भी आपका सही है। और ट्राइगोनल पिरामिडल आपका ज्योमेट्री होता है अमोनिया का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द 56। 57 the E0 value for the Mn3 positive to 2 positive couple is more positive than the Cr and Fe3 to Fe2 due to the change। अब आप जरा देखिए, आपका मोर पॉजिटिव वैल्यू E03 जो आपका डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है Mn, देखें आप Mn ट्राई पॉजिटिव से Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद आपका दिया हुआ है Cr से Cr डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद दिया है Fe ट्राई पॉजिटिव से Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की बात आपसे कर रहा है कि ड्यू टू चेंज ऑफ। तो जरा देखिए यहां पर आपका Mn ट्राई पॉजिटिव है, Mn ट्राई पॉजिटिव का मतलब हो गया D4, और डाई पॉजिटिव का मतलब हो गया D5, ये कन्वर्ट होगा।
D4 से D5 में कन्वर्जन हो रहा है, मोर पॉजिटिव इनॉट वैल्यू। और उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका D5 है, D5 यहां गलत लिख दिया मैंने, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव, तो ट्राई पॉजिटिव का मतलब हो गया D3। यहां पर इसका D3 ट्राई पॉजिटिव आपका D3 से डाई पॉजिटिव यानी D4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। और उसके बाद फिर इसका आप देखो, ये आपका D5 है और ये आपका D6 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। रीजन क्या पूछा हुआ है कि यमन ट्राई पॉजिटिव का यमन डाई पॉजिटिव कपल इज मोर पॉजिटिव देन द फला जो आपके पास दिया हुआ है, एक्सेट्रा वैल्यू दिया हुआ है, वो क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको आपके सामने रखा हुआ है कि लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी D4 से D5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो D4 से D5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो D4 से D5 में कन्वर्जन ये आपके पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1, यानी 57 का ऑप्शन नंबर 1, 57 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 58, यहां पर भी मैचिंग की बात है, मैच कराना है आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता है आपको, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं मिल सकता। आइसोथर्मल का मतलब हुआ कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मिला लीजिए आइसोथर्मल ए का आपका सेकंड ऑप्शन, ए का सेकंड ऑप्शन केवल एक में दिखाई दे रहा है, ए का सेकंड ऑप्शन आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और को मैच करो, आइसोकोरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ए का हो गया सेकंड, तो बी का हो गया आपका थर्ड, बी का हो गया थर्ड। सी का आइसोबारिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, सी का फोर्थ हो गया। उसके बाद डी एडियाबैटिक, नो चेंज इन हीट, हीट चेंज यहां पर क्या हो ना हो, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, तो आपके पास ऑप्शन नंबर हो गया ये 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी 58 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद 59 की बात करेंगे हम लोग। 59, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू। अब आप देखिए कह रहा है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कोलिजन, नो नीड ऑफ, यार यहां पर इसका यूज करके कभी भी आप एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। अब यहां देखिए आरएनएस इक्वेशन यू कैन अप्लाई, आरएनएस इक्वेशन का एप्लीकेशन करके आप सभी लोग एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें 2 टेम्परेचर यूज करना है आपको शायद याद होगा log K2 by K1 base 10 is equal to PA upon 2.303 R, और इधर हो गया आपका T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 के फॉर्म में। यहां से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास नोन है, देन वी कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग द आरएनएस इक्वेशन। तो ये ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि C4H14, C4H14 की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि इसके पास एक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हैज 2 टर्शियरी कार्बन, और इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा हुआ है। तो 2 टर्शियरी कार्बन की बात कर रहा है, तो टर्शियरी कार्बन मैं इसका स्केलेटन बना दे रहा हूं। टर्शियरी कार्बन का कहानी वो आपसे कह रहा है, एक टर्शियरी कार्बन यहां बना सकते हो और एक टर्शियरी कार्बन यहां बना सकते हो। ये टर्शियरी कार्बन हो गया, ये टर्शियरी कार्बन हो गया, कार्बन नंबर मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके पास हो गए। फार्मूले बैलेंसी के अकॉर्डिंग फार्मूले मैच कर लीजिए, यहाँ 3 करेंगे, यहाँ H करेंगे, यहाँ H करेंगे, यहाँ CH3 करेंगे, CH3 करेंगे, CH3 करेंगे, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। इसका आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा हुआ है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 2,3 डाइमेथाइल, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन आपका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन इज द आईयूपीएसी नेम, ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।
उसके बाद 61 की बात कर रहा है। 61 क्या होगा, कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, आप किसी फार्मूले की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप केवल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, क्योंकि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो सेम होगा। तो यहां पर टी आई, देखिए भाई, टी आई ट्राई पॉजिटिव के पास D1 कॉन्फ़िगरेशन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या बी कह रहा है, सी आर डाई पॉजिटिव, सी आर डाई पॉजिटिव का मतलब D4 कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास क्या हो गया, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेयर यानी n की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 4 हो गई, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद Mn डाई पॉजिटिव की बात कर रहा है, D5 कॉन्फ़िगरेशन, n की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 5 हो गई। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद आपका Fe डाई पॉजिटिव, इसका भी होता है क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन D6, D6 का मतलब हो गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 अनपेयर यानी एक अनपेयर आपका एक पेयर इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 6 में से आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 अनपेयर बचे, यहां पर हो गया n की वैल्यू 4। स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव, इसका डी कॉन्फ़िगरेशन यानी n की वैल्यू क्या हो गई 0, यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई 1। तो आपके पास n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू यहां देखिए इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ क्रोमियम डाई पॉजिटिव और आयरन डाई पॉजिटिव में n की वैल्यू इक्वल आ रही है। और आप सभी लोग जानते हो कि जब हम सभी लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm फार्मूला अप्लाई करते हैं, n की वैल्यू जहां सेम होगा वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, करा बी एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, बी एंड डी मिला लिए, हमारा ये क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, हमारे पास बी एंड डी, बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 62 वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको पता है कि ये सिलिकॉन, सिलिकॉन लेस होगा कार्बन, लेस होगा नाइट्रोजन, लेस होगा ऑक्सीजन, लेस होगा फ्लोरीन, ये ऑर्डर हो जाएगा। दिस ऑर्डर इज सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर आप जो है सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये आपके पास हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर ये 62 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विथ ल्यूकस रिएजेंट, ध्यान रखिएगा, ल्यूकस रिएजेंट का मतलब क्या हो गया, यहां पर जिंक क्लोराइड और HCl कॉम्बिनेशन है, और कोई भी अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करने के बाद अल्किल क्लोराइड बनाता है, और इसमें रिएक्टिव आप डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज करते हो। कोल्ड कंडीशन में हमारा टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्शन करते हैं ल्यूकस रिएजेंट से, और सबसे फास्ट रिएक्शन जो करता है ल्यूकस रिएजेंट से वो टर्सरी अल्कोहल होता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे वीक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे वीक होता है, इसलिए वो फास्ट रिएक्शन करता है, विद इन 20 सेकंड करता है, 3 to 5 मिनट में सेकेंडरी करता है, और कोल्ड कंडीशन में प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन करता ही नहीं। मिला लीजिए इसमें, आपका पहला वाला ऑप्शन प्राइमरी अल्कोहल है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है बट इंस्टेंटेनियसली की बात कर रहा है। दूसरा टर्सरी अल्कोहल है, और तीसरा भी आपका जो है कौन सा है, वो प्राइमरी अल्कोहल है, और चौथा भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 63 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, टर्सरी अल्कोहल। 64 given below are two statements, statement first, both hexamine cobalt third or hexafluorido cobaltate third complexes are octahedral but differ in their magnetic behaviors। of course यहां पर आपका जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए दोनों के मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट होंगे। अब सेकंड क्या कह रहा है, CO यानी हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड इज डायमैग्नेटिक। अब थर्ड का मतलब हो गया कि यहां पर D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अगर वो D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
वो पेयर कर जाएंगे। और ये आपका COFE F6 ट्राई नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 फॉलोज द ऑर्डर, ये ऑर्डर जो दिया हुआ है सही ऑर्डर दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group, but due to presence of extensive H bonding in H2O it has a higher boiling point। ऊपर वाला ऑर्डर स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, और जो आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है H बॉन्डिंग के कारण H2O का हायर होता है, दैट इज आल्सो करेक्ट, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो 65 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आपको मैच करना है। क्या करना है, ML है, ML, MS, L और N। यहां पर क्या कौन बताता है उसको देखो आप। N क्या बताता है, साइज बताता है, हमेशा N क्या बताएगा, साइज बताएगा। मिलाइए इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा साइज को बताएगा। MS ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन बताता है, MS ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो और ML क्या बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताया कौन, N। तो अब मिलाइए, D का हो गया सेकंड, D का सेकंड ऑप्शन मिलाओ। D का सेकंड ऑप्शन केवल एक आपके पास है, D का सेकंड ऑप्शन केवल एक है, उसी के साथ जाओ आप। अब A का मिलाओ, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल ML बताता है, और ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन MS बताता है। A का थर्ड, B का फोर्थ, और L क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, वो स्फेरिकल होगा, डंबेल होगा, डबल डंबेल होगा, कैसा होगा, वो L बताता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्सटी सेवन क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में जरा देखिए, मैच कराना है। अब इसमें ध्यान रखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड आपका कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ओजोनोलिसिस होगा, यहां पर ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस। तो ओजोन, पहले के लिए ओजोन चाहिए, यानी ए के लिए क्या चाहिए, ओजोन चाहिए। ओजोन कहां है, ओजोन आप देख लीजिए, H2 ओजोन वाला ऑप्शन, यानी फोर्थ, ए का फोर्थ हो गया। उसके बाद बेंजीन बेंजोफिनोन में कन्वर्ट हो रहा है, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजोआइलेशन रिएक्शन आपका। तो फिडेल क्राफ्ट कौन सा इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी बी का आपका फर्स्ट, बी का जा रहा फर्स्ट। तो ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया फर्स्ट। केवल एक ही ऑप्शन है, नहीं दो ऑप्शन मिल रहे हैं क्या, ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। चलो आगे। अब उसके बाद ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका साफ साफ हो गया, यहां पर क्या होगा, ये क्रोमिक ऑक्साइड का काम है। क्रोमिक ऑक्साइड क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, यानी सी का कौन आ रहा है, सेकंड आ रहा है। मिलाओ, सी का सेकंड, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, एक ऑप्शन मिला डी आपका यहां पर ध्यान देना है, डी को कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका काम कौन करेगा, KMnO4 करेगा। आपको पता है कि बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर एक भी हाइड्रोजन है तो KMnO4 अगर अल्कलाइन है तो उसे वो कार्बोक्सिलिक साल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो डी का आपका हो गया कौन सा, थर्ड, तो डी का हो गया थर्ड। मिला लीजिए, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ये आपका 67। उसके बाद 68 अल्कीन दिया हुआ है, और अल्कीन को ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, अल्कीन को कन्वर्ट कर रहा है ये उतने ही कार्बन के अल्डिहाइड में, अल्कीन को उतने ही कार्बन के अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है ये। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड
सुटेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उतने कार्बन का आपको क्या बना रहा है, ये अल्डिहाइड की बात वो कर रहा है। तो अब आपको पता है कि यहां पर देखिए अल्कीन के साथ रिएक्शन करने वाले में, अल्कीन के साथ रिएक्शन करने वाले में अगर हम सभी लोग यहां पर चलें तो देखो BH3 यहां पर जो है ये एडिशन देगा और बनाएगा बोरेन, और H2O2 माध्यम में वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जनरली आपका वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी, प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। BH3 ऐड होगा, BH3 ऐड होगा और लेस हिंडर्ड पोजीशन को फॉलो करते हुए बी जो होगा वो प्राइमरी कार्बन पर ऐड करेगा। मैं रिएक्शन दिखा दे रहा हूं, ये हमारा पीएच मतलब बेंजीन CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर जब BH3 का ऐड करोगे H यहां ऐड होगा, B आपका ये हो जाएगा PH CH2 और ये BH2 हो जाएगा, और H2O2 के प्रेजेंस में यही क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका PH CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे PCC क्या करेगा, इरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये क्या करेगा, इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, यानी PH CH2CHO में कन्वर्ट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा आपका 68, 69 the reagent with which glucose does not react to give the corresponding test product are, टॉलरेंस रिएजेंट बोल रहा है, सिफ रिएजेंट बोल रहा है, एससीएन बोल रहा है। अब इसमें देखो ग्लूकोज जो है वो सिफ रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता ग्लूकोज। तो अब इसका मतलब हो गया ऑप्शन बी एंड ई मिला लीजिए, ये सिफ रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता। तो आपका रिएजेंट हो गया कौन सा, सिफ और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपके पास बी एंड ई, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। 70 मैच करना है, इथेन, इथेन की बात कर रहा है। नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन आइटम्स, ध्यान देना पर दो कार्बन आइटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा हुआ है। इथेन में सीसी के बीच 1 सिग्मा बॉन्ड मिलाइए, 1 सिग्मा बॉन्ड, एक थर्ड। उसके बाद फिर क्या पूछा, कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद क्या है, एथाइन है, एथाइन, तो एथीन भी है, एथीन में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो ए का कौन हो गया, ए का मिला आपका 1 सिग्मा 1 थर्ड, बी का मिला 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, बी का मिला फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई आपका फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ 1 सिग्मा एंड 1 पाई ये फोर्थ में आ रहा है। और उसके बाद सी में क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल है, और डी आपका क्या, एथाइन है, एथाइन में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, यानी कि आपका ये हो गया सी का सेकंड आ रहा है, और डी का क्या आ रहा है, डी का फर्स्ट आ रहा है। ये ऑप्शन आपका सही है, मिला लीजिए, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड होता है, कार्बन मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 71 among group 16 element which one does not show -2 oxidation state, which one does not show -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर आप देखिए डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज पोलोनियम, पीओ,
यानी आपका 70, ये हो गया 70 और ये हो गया 71 पोलोनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 72 फॉर द रिएक्शन ये दिया हुआ है 2A B प्लस सी, ये दिया हुआ है कि C इज इक्वल टू 4 into 10 to power minus 3 at given time. The composition of reaction mixture is A is equal to B is equal to C is equal to 2 into 10 to power minus 3 m. Then which of the following is correct? Reaction has a tendency to go in backward direction. अब देखिए यहां पर सबके कंसंट्रेशन क्या है, सबके कंसंट्रेशन इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन हैज गॉन टू कंप्लीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, और उसके बाद रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब आप जरा देखिए यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ सी, और आपके पास ये एक्टिव मास ऑफ ए का स्क्वायर आपके पास ये मौजूद है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आप रखें Kc इज इक्वल टू बी, बी का कितना दिया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और सी का भी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए का दिया हुआ है, और ए का आपके पास है वही चीज 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप देखें केसी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, केसी की वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 72 आपको पता है अरेनियस इक्वेशन के बारे में। अरेनियस इक्वेशन आप लिखते हो कि ए ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी के फॉर्म में लेकर आते हो। आप लोन के लिखते हो, लोन ए हो जाएगा माइनस ई ए अपान आर टी के फॉर्म में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो लोन के इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, लोन के माइनस ई ए अपान आर 1 अपान टी, और ये हो गया प्लस लोन आपका जो है ए के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है। m के पहले नेगेटिव साइन है, नेगेटिव स्लोप बनेगा, x यानी 1 अपान टी है। तो हम सभी लोग अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहां पर ले रहे हैं क्या, ये लोन के लिया जा रहा है, इसके लॉन्ग लोन के लिया जा रहा है, यहाँ पर आपका लोन के है इसके लॉन्ग, और इसके लॉन्ग 1 अपान टी है। तो ग्राफ आपका ऐसा मिलेगा नेगेटिव स्लोप के साथ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ पर Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT के पावर डेल्टा n, और आपको ध्यान रखना होगा डेल्टा यानी इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में Kp और Kc आपस में क्या होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। और डेल्टा n क्या है आपका Np Npg, यानी कि Npg माइनस n आपका Rg, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसे में आप जरा देखें, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो आपके पास है, पहले वाले ऑप्शन में क्या है, COG है प्लस आपका H2O, G लिखा हुआ है, और ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है CO2, ये दे रहा है आपको CO2G दे रहा है, प्लस आपका H2G दे रहा है।
1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल। यहाँ पर आपका Kp और Kc तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2Br नंबर 2 ऑप्शन में क्या है, 2BrCl कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका ये Br2G में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस आपका Cl2G में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी 2 मोल है, G है। यहाँ पर भी डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर भी डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। दोनों में Kp और Kc इक्वल है, बोल रहा है कि नॉट इक्वल। और PCl5G PCl3G, और यहाँ पर आपका हो गया 2 - 1 = 1 आ गया। और नीचे वाले में 2 मोल है, यहाँ पर भी डेल्टा एन की वैल्यू, यानी तीसरे वाले में डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर Kp नॉट इक्वल टू Kc होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये मिल जाएगा। डेल्टा एन की वैल्यू जिसमें निकालो गैसियस रिएक्टेंट है प्रोडक्ट का, जहां पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 मिल जाए, वहां पर Kp और Kc आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेवेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन। The boiling point of 3 isomeric pentane follows the order and pentane, isopentane or neopentane. That is correct. When branching increases, the molecule attain a shape of a sphere. This results in a smaller surface area for contact, due to which the intermolecular forces between the spherical molecules weak, thereby lowering the boiling point. In the light of above statement, choose the most appropriate answer. Statement first is correct, but statement second is incorrect. Statement first is incorrect, second is correct. Both statement first and second are correct. क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन का जो, यानी कहने का मतलब ब्रांचिंग अगर बढ़ती जाएगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि जब ब्रांचिंग होगी स्फेरिकल मोड बनेगा। स्फेरिकल मोड जब बनेगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट जो होगा वो वेरी वीक होगा, वेरी लेस होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। उसके बाद 76 का रहा है, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट की बातें कर रहा है। तो SN1 रिएक्शन का मतलब जस्ट वी हैव टू केयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट में आपका फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस आपका यहाँ पर Br डायरेक्ट लग गया इसके साथ। तो जब Br डायरेक्ट लग गया तो यहाँ पर प्लस M इफेक्ट होने के कारण ये कार्बोकेटायन पहले बनाएगा ही नहीं, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा ही नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, बेंजाइलिक है। ये आपका CH3 यहाँ पर Br हो गया, बेंजाइलिक हो गया। बेंजाइलिक होने का मतलब यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, दैट वुड बी द स्टेबल कार्बोकेटायन। उसके बाद थर्ड में भी कार्बोकेटायन बनाएगा, थर्ड में भी कार्बोकेटायन बना सकता है, लेकिन ये कार्बोकेटायन आपका लेस स्टेबलाइज यहाँ पर होगा, और यहाँ कार्बोकेटायन जो बनेगा मोर स्टेबलाइज होगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। और फोर्थ में भी आपका कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन है, ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजेशन है। यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन से ही होगा, यहाँ पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से स्टेबलाइजेशन होगा। दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू अदर, और यहाँ पर तो बनना ही नहीं है। इसलिए जहां पर कार्बोकेटायन आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, वहां पर SN1 जो होगा वो फास्टेस्ट रेट से बनेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 76 में ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 77 क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, in which of the following process entropy increases? एंट्रोपी इंक्रीजेस मतलब लिक्विड इवापोरेट टू वेपर, या एंट्रोपी इंक्रीज करती है। टेम्परेचर जब डाउन होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट अगर बढ़ेगी तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो आपका ACOD यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 79 on heating some solid substances change from solid to vapor state without passing through the liquid state.
The technique used for the purification of such solid substance based on the above principle is known as sublimation. Sublimation, option number 4 is the correct. उसके बाद 80 यहाँ पर मैचिंग है, 80 क्वेश्चन मैचिंग है। इसमें आपके पास दिया हुआ है कुछ कॉम्प्लेक्सेस और उनके करिस्पॉन्डिंग आइसोमरिज्म दिया हुआ है। तो आपका ये 80 में यहां पर CO NH3 टेकन 5 NO2 ये कॉम्प्लेक्स आपका और Cl2। उसके बाद ये फर्स्ट है, सेकंड दिया हुआ है CO NH3 टेकन 5 SO4 ये आपका Br दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है CO NH3 6 Cr CN6। उसके बाद फोर्थ दिया हुआ है CO H2O टेकन 6 Cl3। देखो इसमें मैचिंग करना है, तो अब इसमें कह रहा है कि सॉल्वेट आइसोमरिज्म है, लिंकेज आइसोमरिज्म है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आइडियोलॉजी है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि NO2 अगर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, NO2 अगर प्रेजेंट है तो वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। और अगर आपका सल्फेट और हाइलाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड अगर दिया गया है तो आप वहां पर पाएंगे क्या, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। और अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ लिंकिंग में दिए गए हैं तो वहां पर आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगा। और अगर वाटर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और कोई भी नेगेटिव लिगेंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है तो वहां पर हाइड्रेट आइसोमरिज्म होगा। तो अब यहां पर आप ले सकते हो ए का लिंकेज ए का सेकंड हो जाएगा और बी में आपका पाया जाएगा आयोनाइजेशन, तो बी का हो जाएगा आपका थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड आपके पास। और उसके बाद सी में हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, तो फोर्थ हो जाएगा सी का फोर्थ। और उसके बाद डी में हाइड्रेट आइसोमरिज्म, तो आपके पास ए का मिल गया सेकंड, बी का मिल गया थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड, सी का फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 81 कह रहा है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्रेफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 81 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। उसके बाद 82 arrange the following elements in increasing order of first ionization enthalpy. So lithium is less than boron, less than beryllium, less than carbon, less than nitrogen। ये हो जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर लिथियम, फिर बोरान, लिथियम बोरान बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन, ये आपके पास ऑप्शन नंबर जो होगा ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 82 83 का 83 ऑप्शन आप देख सकते हो। 83 में क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम आइटम्स पूछा हुआ है। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम आइटम्स 4 ग्राम हीलियम आइटम का मतलब हो गया 1 मोल हो गया, इतना लीटर यानी कि 2.27 लीटर यानी 22.4 लीटर भी नहीं है, 1 मोल भी नहीं है। 4 मोल ऑफ हीलियम आइटम यानी नंबर ऑफ मोल अगर हायर होंगे नंबर ऑफ आइटम भी हायर होंगे। और 4 यू, तो एक आपका वो यू मतलब हो गया आइटम की बात कर रहा, तो 4 आइटम हो गया यहाँ पर 4 आइटम होगा, उस पर 4 मोल हो गया, तो अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई 4 मोल हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 84 द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमंग द फॉलोइंग। तो यहां पर देखिए कहीं रेजोनेंस फैक्टर नहीं है, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर देखेंगे मोर स्टेबल के लिए, तो सेकंड ऑप्शन इज द मोर स्टेबल, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है। हेनरी लॉ कांस्टेंट KH, यहां पर ABC 3 गैसेस है वाटर में, उनके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है 145 2 into 10 के पावर -5 एंड 35
किलो बार रेस्पेक्टिवली। याद रखिएगा कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ही हायर होगी वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही लोअर होगी। तो ऐसे कंडीशन में सबसे लोअर वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की क्या है 85 के लिए बी है सबसे लोअर, और उससे हायर है सी का, और सबसे हायर है ए का। तो ऑप्शन आपके पास ये करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद 85 के बाद फिर आते हैं हम लोग 86 की बात कर रहा है। 86 में एक कंपाउंड कोई एक्स है, उसमें 32% आपका ए है, 20% आपका बी है, और उसके बाद रिमेनिंग आपका सी है। यानी कि 32% आपका ए, 20% आपका ये बी है, यानी 32 20 मतलब 52 हो गया। तो 100 माइनस 52 इक्वल टू 48 आपका क्या हो गया, सी हो गया। सबका मोलर मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास सबका दिया हुआ है, तो एटम निकालना है चूंकि एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो 32 डिवाइडेड बाई कितना दिया 64, यानी 0.5 हो गया। और उसके बाद 20 डिवाइडेड बाई 40 0.5 हो गया। और उसके बाद आपका 48 डिवाइडेड बाई कितना है 32 हो गया, यानी कि 1.5 हो गया। अब आप लोएस्ट है आपके पास, तो डिवाइड करो तो आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाई 0.51 आ गया इक्वल टू ए। और वही कहानी आपका हो जाएगा क्या बी। और उसके बाद 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी आपका हो गया 3। तो 3 हो गया ये। तो आपके पास फार्मूला क्या बना, ए बना, बी बना और C3 बना। ए बी C3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 87 में आपका दिया हुआ 3ROH प्लस PCl3, यहां पर दिया RCl प्लस। देखिए अगर अल्कोहल PCl3 से करेगा तो S3PO3 बनाएगा, S3PO3 बनाएगा। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया हुआ है फिर ROH प्लस PCl5 दिया हुआ है, RCl। याद रखिए PCl5 से करेगा तो POCl3 बनाएगा, यानी ए आपका S3PO3 और बी आपका POCl3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 87। 88 कह रहा है कि प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर ए सॉल्यूशन गिव द स्टेट लाइन। स्टेट लाइन जो दे रहा है, स्टेट लाइन जो दे रहा है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है वो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू आपके पास दे दिया, यानी कि 25.73 बार पर मोल दिया हुआ है। कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अब कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो गई तो हमारे पास पाई इक्वल टू क्या होता है CRT होता है। यहां पर वैल्यू 1 है तो हमारे पास 25.73.083 और T, यानी 25.77 डिवाइडेड बाई 83 इक्वल टू आपका T। ये ऑलमोस्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 309 या 309 क्या 310 के आसपास आ जाएगा वैल्यू ये। अब इसमें से आप क्या करो -273 कर दो, -273 कर देंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर इसका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 89 फॉर रिएक्शन, देखो अल्कीन दिया हुआ है, KMnO4 दिया हुआ है और आपका हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है। एसिडिफाइड KMnO4 के साथ अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, यहां पर हार्ड कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जस्ट वी हैव टू केयर कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लिप कर देगा, उसे कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर देगा। चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास H प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई अल्डिहाइड बनेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 89 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 90 में दिया हुआ है होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक का मतलब समझो, अगर सेम टाइप का लिगेंड यानी आइडेंटिकल सेम लिगेंड प्रेजेंट है होमोलेप्टिक, डिफरेंट प्रेजेंट है तो हेटेरोलेप्टिक। तो कह रहा है कि फर्स्ट में हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड इज होमोलेप्टिक, और उसके बाद टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड इज हेटेरोलेप्टिक, करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले में has only one kind of ligand और इसमें has more than one kind of ligand, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर स्टेट काइंड पूछा हुआ है। यहां पर देखिए तो दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है,
दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 90 में ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 91, during the preparation of more salt solution ferrous ammonium sulfate, which one of the following acid is added to prevent hydrolysis of ferrous iron? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जब करते हैं हम लोग, वहां पर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन ऑफ NH3। ये इनकरेक्ट है, NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है ज्यादा होता है NF3 से। 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। उसके बाद BF3 हैज नॉन जीरो। तो आप देख लीजिए, पहला NF3 का डाइपोल मोमेंट लेस होता है NH3 से, और कार्बोनेट की बात आपके पास है, ये आपका देखिए यहाँ माइनस है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, हर जगह डबल बॉन्ड लगाना है तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे आपके पास। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट इसका है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। 92 के बाद 93, given below are the certain cations using inorganic qualitative analysis, arrange them in increasing order, increasing group number from 0 to 6। इसमें देखो आपका Cu डाई पॉजिटिव, ये सेकेंड ग्रुप का है, और उसके बाद एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव थर्ड ग्रुप का है, कोबाल्ट डाई पॉजिटिव फोर्थ ग्रुप का है, बेरियम डाई पॉजिटिव फिफ्थ ग्रुप का है, Mg डाई पॉजिटिव सिक्स्थ ग्रुप का है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप Cu। आपका ऑप्शन जो दिया हुआ उसी में अरेंज करना है, तो मतलब बी होगा पहले इनलेस, उसके बाद फिर होगा A, B, A, फिर उसके बाद फोर्थ में डी आ गया फोर्थ में, फिर उसके बाद सी आ गया फिफ्थ में, फिर उसके बाद ई आ गया आपका सिक्स्थ में। तो B, A, D, C, E, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, देखो भाई आयोडाइड है, NaCN है, साइनाइड बनाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस करो कार्बोक्सिलिक पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अमाइड बनाएगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 94, CH3, CH2, CH2I, NaCN ये बनाएगा, CH3, CH2, CN, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, ये आपका एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, CH2, CO, NH2। उसके बाद हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये आपका कार्बन बाहर चला जाएगा और आपके पास बन जाए क्या, CH3, CH2, NH2, यानी प्रोपिलामाइन बन जाएगा। प्रोपिलामाइन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये आपके कुछ कैलकुलेशंस हैं आपका 95 96। अब ये कैलकुलेशन हमने न्यूमेरिकल का किया नहीं है, और इन्हें इक्वेशन अप्लाई करना है आपका पहले वाले केस में, यानी कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर ये आरएनएस इक्वेशन लगेगा, मैं इतना हिंट कर दे रहा हूं। अब इसका मैंने कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, आपका log K2/K1 EA upon 2.303 R T2 minus T1 T2। यहां पर आपका T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 हो जाएगा 300, और T2 आपका हो जाएगा, T2 आपका 57 प्लस 273, तो 10 और 7 5 12 13, और ये आपका 330 हो गया। और उसके बाद R की वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन दिया हुआ है,
आपके पास फार्मूला ही अप्लाई करना है, ई ए की वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कह रहा है कि क्वाड्रुपल रेट क्या हो जाए, क्वाड्रुपल हो जाए, मतलब हो गया K1 इज इक्वल टू, अगर K है तो K2 इज इक्वल टू क्या रखना है, इक्वल टू आपको 4K रखना है। ये ध्यान रखना, K कैंसिल हो जाएगा, log 2 आ जाए, log 4 आ जाएगा, log 4 एंड 2 log 2। तो यहां से रख करके आंसर आप निकाल लीजिएगा, आंसर मैच करा लीजिएगा। उसके बाद आप कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 देखें, क्वेश्चन नंबर 99, यहां पर PBr3 लिया हुआ है, Br हट जाएगा, वहां से Br हटेगा, मेजर अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन हो जाएगा। देखिए 99 का देखिए, यहां OH है, CH3 है, PBr3 क्या करेगा, OH को हटा देगा, यहां हो गया OH, यहां आ गया आपका CH3। उसके बाद अल्कोहलिक KOH की बात कर रहा है, यहां पर Br आपका आ गया, ये Br आ गया, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इसका एलिमिनेशन करा देगा। जब एलिमिनेशन कराएगा तो यहां पर देखो आपका सिरजेव रूल लगा देना, क्या लगा देना, सिरजेव रूल, यहां से आपका H निकल जाएगा, यहां से Br निकल जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, यानी आपके पास A बनेगा ये, और ये आपका B बनेगा, मिला लीजिए, A आपका हो गया, B आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। सीरियम 4 एंड व्हाइट अर्बियम 2 पॉजिटिव, ये हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। ओके, ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स है सॉल्व नहीं किए हुए थे, हमने आपके सामने पेश किया, और इसमें हमने मैक्सिमम ये प्रयास किया हुआ है कि जो भी आंसर दिया विथ एक्यूरेसी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, पेपर को पढ़ते हुए मैंने सॉल्व करते हुए आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हो सकता है बाय द वे एरर की बात थोड़ी बहुत हो सकती है, वैसे एरर जो है 99.99% जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उसमें एरर की प्रोबेबिलिटी कम है, और कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ उसको मैंने छोड़ दिया है एज इट इज। ओके, थैंक यू, और आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष फॉर द इनकमिंग रिजल्ट। जो आप पेपर देकर आए हो, आप सभी लोग बढ़िया किए होंगे, अच्छा किए होंगे, और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभ कामना देते हैं। थैंक यू।